कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सेशन जो हम लोग करते हैं, जो ये हमारी गलतियाँ हैं और ये गलती हर एक बच्चा करता है। बच्चों, हमेशा ही ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर टालते रहते हैं कि भाई कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और कल कल करते करते हमें पता नहीं चलता कि कब हमारे पेपर का दिन आ जाता है। अब हम लोग करते क्या है, जो हम सबकी ही बहुत गंदी आदत है कि हम लोग ना स्केड्यूल बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर मैं दोपहर में खाना खाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा 2 घंटे, फिर मैं कोचिंग जाऊंगा, फिर मैं क्लास करूंगा, फिर मैं रात में होमवर्क करूंगा, लर्न करूंगा, सो जाऊंगा। पर अगले दिन क्या होता है, आज सुबह यार चलो ठीक कल से कर लेंगे। और ऐसे करते करते क्या होता है बच्चों, एग्जाम की डेट आ जाती है। जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो हम सोचते हैं अच्छा 1 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने में 30 दिन है, हम 30 दिन में अगर हर 10 दिन भी एक सब्जेक्ट को देंगे तो हम आराम से तैयारी कर लेंगे। पर बच्चों, हम पढ़ते नहीं हैं, हम कर क्या रहे होते हैं, मात्र स्केड्यूल बना रहे होते हैं। और ऐसे ही स्केड्यूल बनाते 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 एग्जाम का दिन कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और फिर हम पूरे प्रेशर के साथ बैठते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले बच्चों पढ़ने के लिए, और इस सोच के साथ कि हाँ आज तो भाई हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है और पूरा सिलेबस ख़त्म करके हम कल अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एग्ज़ाम में। पर असल में होता क्या है, हम जितनी पढ़ाई उस 1 दिन में करते हैं उसके हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं आते। बच्चों, ये बेटा जी बहुत ही मामूली सी बात है कि अगर आप पूरा सिलेबस 1 दिन में कवर करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। उसका रीज़न है बच्चों, बेटा पहला रीज़न ये है कि चूंकि आज से पहले कभी आपने इतनी देर बैठ के पढ़ाई करी नहीं है तो उस 1 दिन बैठने में आपको बहुत जोर आएगा बेटा, यानी कि आप बैठे होगे किताब के सामने प्रेशर के साथ, पर बच्चों उस जो है बेटा जी स्पीड से आपके दिमाग में जो है ना चीज़ें नहीं जा रही होंगी, और अगर आप कल पढ़ रहे हो तो आप बार बार भूल भी जा रहे होगे। बच्चों, सेकेंड थिंग ये होती है कि अगर हम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इतनी ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, हम रात रात भर जाके पढ़ रहे हैं, तो बच्चों होगा क्या कि एग्ज़ाम के दिन बच्चों जो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी होगी बेटा वो बेटा ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और जितना हमें पेपर में करके आना चाहिए हम उतना नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग पूरा थक चुका होता है। और बच्चों उस फिर होता क्या है कि पेपर में नींद आ रही होती है या फिर हम आंसर भूल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं गलत जो है आंसर लिख के आ जाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, है ना। तो बच्चों अगर आप भी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ने के लिए बैठते हो तो बच्चों बहुत ही गलत बात है बेटा। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ने से मैं कह रही हूँ आप पूरे 24 घंटे पढ़ो, लेकिन बच्चों आप रैंक 1 लेके तो नहीं आ सकते हैं। बच्चों टॉपर बच्चे कौन होते हैं? बच्चों टॉपर बच्चों की जो पहचान होती है वो होती है कि वो क्या रहते हैं बेटा जी, कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि बच्चों कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे डेली लर्न करो, आप 2 घंटे डेली पढ़ो। अब बच्चों आप ये सोचो कि अगर आप 2 घंटे डेली बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप खुद से उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि एग्जाम के 1 दिन पहले आप 24 घंटे बैठ के पढ़ लोगे? बताओ क्या ये पॉसिबल है? कल सुनने में सोचने में अच्छा लगता है पर बच्चों असल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चों दिस सेकेंड थिंग, आपका एग्ज़ाम का जो 1 दिन पहले का होता है बच्चों उसमें हमें कल चीज़ों को रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है। अब आप रिवाइज कब कर पाओगे? जब आपको बिल्कुल चीज़ें तैयार होंगी। तो बेटा अभी आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के पहले बेटा आपको हर दिन लर्न करना है। देखो बच्चों, आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर आप प्रैक्टिस करने बैठोगे बेटा, देखो प्रैक्टिस करोगे या लर्न करोगे, अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपसे उस टाइम सॉल्व ना हो, अब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, आप डिमोटिवेशन भी आपको आएगा, उस सेम टाइम पे आप डिप्रेस भी हो जाओगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए बच्चों मैं आपसे बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हमें क्या करना है, एग्ज़ाम के बच्चों 1 दिन पहले हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है ना बेटा। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन करना है, जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है बेटा डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है ना बच्चों। जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है मैथ्स में बेटा थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। जैसे कि आपको मालूम बेटा जी एसएसटी में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको तैयार करना है। तो बच्चों ये रिवीजन का टाइम होता है एग्जाम के 1 दिन पहले का। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर आप
और बच्चों अगर आपने कभी सुना हो तो जो बच्चों जो स्टडी है वो ये कहती है कि एग्जाम के एक दिन पहले सोना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए, ताकि आपको जो दिमाग है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। पर बच्चों ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले से पूरी चीज़ें रिवाइज होंगी, प्रिपेयर होंगी। अगर बच्चों आपको ये प्रिपेयर ही नहीं होगा तो बेटा आप फिर तो क्या ही आराम कर पाओगे ना, फिर तो मैं टेंशन ही हो रही होगी, और यार कल पेपर है, कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कि बच्चों अभी भी आपके पास टाइम बेटा, आप सभी के बेटा यूनिट 1 स्कूल में स्टार्ट होने वाले हैं। और बच्चों मैं आप सबसे के लिए यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हर दिन 2 घंटे पढ़ो बेटा, अपना स्केड्यूल बनाओ। अगर स्टूडेंट लाइफ में बेटा जी अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रहे, अगर आपने कोई अपना स्केड्यूल नहीं बनाया, कोई प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो बच्चों आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। क्योंकि बच्चों एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है जो ना कभी रुके, जो ना कभी भागे, बस वो हमेशा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। बच्चों कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, और क्या अब आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ने बैठोगे या रिवीजन करने बैठोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बच्चों आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगला सेशन में किस टॉपिक पर लेके आऊँ, आप बच्चों ये भी मुझे कॉमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लास में जो कि होगी वेडनेसडे को शाम के 5 बजे। तो मैं आपसे मिलती हूँ वेडनेसडे को शाम के 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।